गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद श्रीनिवास सर में। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का क्लास 10वीं से रिलेटेड है, वही मैथ से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे आज पोलिनोमियल्स, जिसका हिंदी नाम है बहुपद। तो आइए देखते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो पोलिनोमियल्स यहाँ हेडिंग में है मेरा, हिंदी में बहुपद है। हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे पहले। पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो एक पोली बन रहा है और एक नोमियल्स बन रहा है, दूसरा हमारा नोमियल्स बन रहा है। पोली मतलब क्या होता है, बहुत सा या अनेक भी बोल सकते हैं, इसका मतलब है। और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, इट मीन्स इसका पद, यानी कि अनेकों पद मिलते हैं। कहने का मतलब है कि मैनी टर्म्स जो मिलते हैं तो हमारा पोलिनोमियल्स का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसे रिपीट करता हूँ। पोलिनोमियल्स को हमने दो पार्ट में डिवीजन किया हुआ है। पहला है मेरा पॉली, दूसरा है मेरा नोमियल्स। पॉली मतलब होता है अनेक या बहुत सा, और नोमियल्स मतलब टर्म यानी कि पद, टर्म्स, इट मीन्स पद होता है। यानी कि अनेकों जब टर्म्स मिलते हैं तो हमारे एक पोलिनोमियल्स का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ था, बहुपद क्या होता है हमने उसको समझा हुआ था। अब हम देखेंगे उसके प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो हमने बताया कि बहुपद 6 प्रकार का होता है, यानी कि 6 टाइप का बहुपद होता है, जिसमें 3 जो होता है हमारा डिग्री के अनुसार होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि घात के अनुसार होता है, और 3 जो होता है वो पद के अनुसार होता है। जिसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स यानी कि घात के अनुसार जो मेरा होता है, उसमें पहला है मेरा रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, और तीसरा है त्रिघाती बहुपद। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि यह जो है घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद, और ये जो हमारा होता है पद के अनुसार बहुपद। पहला हमारा घात के अनुसार में क्या है, रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। और पद के अनुसार जो है मेरा पहला, उसमें एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद है। अब हम इसे एक एक करके देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे और इसका रूप देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले रैखिक बहुपद से। यह क्या है, यानी कि रैखिक बहुपद कह दें तो मतलब इसे हम चाहे तो एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं, यानी कि इसका अधिकतम घात 1 होता है। जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। देखिए ये है, जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, सॉरी ए एक्स बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं। इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, कोई घात नहीं, इट मीन्स इसका अधिकतम घात 1 है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मेरे रैखिक बहुपद हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। मैं दूसरे पे चलता हूँ। दूसरा मेरा क्या था, द्विघाती बहुपद था। मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। देखिए जैसे हमने रैखिक बहुपद पढ़ा अभी कि जिसका अधिकतम घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है। इसमें द्विघाती सिंपल सा समझ में आ जा रहा है। द्वि मतलब 2 होता है, और घाती मतलब घात, यानी कि जिसका अधिकतम घात, अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो, वो हमारा क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। जैसे लिख भी दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, परिभाषा हमने लिख दिया हुआ है, जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो देखिए द्विघाती बहुपद मैं बता रहा हूं आपको।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, या 9z² प्लस 8, या वाई स्क्वायर प्लस 7, या एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे दे सकते हैं 9/2 एक्स के पावर 2 प्लस 8। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम बहुपद पढ़ेंगे तो हमने बताया था कि एक 3 तरह के होते हैं और एक 3 तरह के होते हैं, यानी कि घात के अनुसार 3 होते हैं और पद के अनुसार 3 होते हैं। तो जो हम घात वाला जब बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें पद की वैल्यू नहीं होती है और पद वाले में घात की वैल्यू नहीं होती है। जैसे हमने द्विघाती बहुपद, अभी मैं इसी को समझा रहा हूँ, इसमें 2 पद है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इसमें क्या है, केवल घात की वैल्यू है मेरी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ये होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों का। अब मैं चलता हूँ इसके अगले पार्ट पे, 3 नंबर पे, यानी कि त्रिघाती बहुपद पे मैं चल रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब हुआ त्रि मतलब होता है 3 और घाती मतलब घात, समझ में आया होगा। यानी कि जिसका अधिकतम घात क्या होता है, 3 होता है, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, घात 3 होता है, बहुपद कहते हैं। जैसे y के पावर 3 एग्जाम्पल चल रहा है, ये हम ऐसे कर सकते हैं 9x³ प्लस 2x² प्लस 5। इसमें अधिकतम घात मेरा क्या है, 3 है। देखते हैं पद के अनुसार बहुपद। अभी तक हमने देखा हुआ था बहुपद 6 प्रकार का, जिसमें हमने घात के अनुसार देख लिया है। अब पद के अनुसार हम देखेंगे एक एक करके, इसे हम समझेंगे पहले। तो पहला मेरा हेडिंग है एक पदी बहुपद। सिंपल सा मतलब दिया हुआ है यहाँ कि जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दे रहा हूँ। एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म्स हो, एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। फिर देखिए हम इसे एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं इसका। एक पदी बहुपद है जैसे मेरा, जिसमें क्या हो, जिसका केवल एक पद होता है। कहने का मतलब हुआ जिसका केवल एक टर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसका केवल एक पद होता है। जैसे इसमें पावर की वैल्यू नहीं है, पावर कुछ भी मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मैं x के पावर 10 भी लिख सकता हूँ। ये क्या है, इसमें कितने पद हैं, केवल एक पद है। मैं लिख सकता हूँ 9/2 y के पावर 7 भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि जिसमें केवल एक ही पद हो, कहने का मतलब हो जिसमें केवल एक पद हो, वही क्या होता है, हमारा एक पदी बहुपद होता है। मैं दे रहा हूँ और भी एग्जांपल देके मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 7x³ भी हो सकता है, 8y के पावर 6 भी हो सकता है, ऐसे मैं दे सकता हूँ। ये सब क्या है, मेरे एक पदी बहुपद है सब। अब मैं देखता हूँ इसका दूसरा द्विपदी बहुपद क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देता हूँ अभी आप लोगों को। आइए देखते हैं द्विपदी बहुपद क्या होता है। समझने में हालांकि ये भी काफी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसे भी हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। देखिए एक द्वि और दूसरा पदे, यानी कि जिसमें 2 पद हो, जिसमें क्या हो, 2 पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। मैं लिख सकता हूं यहाँ, जिसका केवल 2 पद होता है, जिसका केवल क्या होता है, 2 पद होता है, 2 टर्म्स होता है। यानी कि ऐसे मैं दे सकता हूं, इसमें 2 टर्म्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया। इसमें केवल क्या है, 2 ही टर्म्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें क्या है, एक पद दूसरा पद, यानी कि क्या है, केवल 2 ही पद होना चाहिए। कह रहा है कि जिसका केवल 2 पद हो, कितने पद हो, 2 पद हो, तो क्या होगा, हमारा द्विपदी बहुपद होगा। ऐसे ही हम देखते हैं अब तीसरा क्या होता है, इसका त्रिपदी बहुपद के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होता है।
तो इसमें भी हमारा क्या है, त्रि मतलब तीन और पदी मतलब पद, यानी कि जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि जिसमें केवल क्या होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं। देखिए देख सकता हूं मैं इसको, जिसका केवल तीन पद होता है, यानी कि थ्री टर्म्स होता है, उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, इसमें तीन पद है मेरा। ये देखिए एक 9x² प्लस 7x प्लस 2, इसमें कितने पद है बाबू, तीन पद हैं, यानी कि क्या हो गया, यह त्रिपदी बहुपद हुआ। तो अभी तक हमने क्या देखा, बहुपद देखा। एक बार मैं इसे शॉर्ट में रिवीजन कर दे रहा हूँ। बहुपद हमने क्या बताया, पॉलिनोमियल्स को, यानी कि इसमें बहुत से पद होते हैं, बहुत से टर्म होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का व्यापक रूप भी हमने देखा। अब मैं देखूंगा इसके प्रकार हमने बताया 6 प्रकार का होता है। किस किस के अनुसार से, यानी कि 6 जो होता है मेरा घात के अनुसार होता है, पावर के अनुसार होता है, और 3 जो होता है पद के अनुसार होता है। तो घात के अनुसार जो हमने देखा उसमें पहला मेरा था रैखिक बहुपद, यानी कि एक घातीय बहुपद, दूसरा था मेरा द्विघाती बहुपद, तीसरा था मेरा त्रिघाती बहुपद। पद के अनुसार हमने देखा अभी, तो उसमें था मेरा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, और तीसरा था मेरा त्रिपदी बहुपद। अब हम कुछ और टर्म भी देखेंगे बहुपद के बारे में। जैसे क्या कर सकते हैं हम, अभी जस्ट हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल हम फिर देखेंगे इसके आगे जो भी पॉलिनोमियल्स है, बहुपद से जो भी बचा हुआ है थ्योरी, कल हम उसे क्लियर करेंगे, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। और एक बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसे क्लियरेंस कर सकूं। और आपको लगे कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, ऐसे सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए। आपका सुझाव मुझे स्वागत के तौर पर मैं उसे लूँगा, और मैं क्या करूँगा, उसे और सुधार करके मैं आपके सामने पेश करूँगा। और दूसरी चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।